आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां वन दरोगा की शिकायत करने वाला निकला तस्कर। सहारनपुर व शामली में बनने अधिनियम के तहत 5 मुकदमे दर्ज। बता दें गत 17 मई को ऊन तहसील समाधान दिवस में वन दरोगा सत्येंद्र सिंह पर 40,000 की रिश्वत लेकर आम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की शिकायत सहारनपुर के तीतरो निवासी आकाश द्वारा की गई थी, जिसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। बता दें इस मामले में ऊन एसडीएम निधि भारद्वाज द्वारा की जा रही जाँच में वन विभाग द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि आकाश कुछ अन्य तस्करों के साथ मिलकर लकड़ी की तस्करी करता है और 16 मई 2025 में जब वह आम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर थाना गढ़ी पुख्ता के गढ़ी अब्दुल्ला में बेचने आया था, तब वन दरोगा सत्येंद्र सिंह आदि को देखते ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉली धर्मकांटे पर पलटकर खाली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया था। उस समय के कई लोगों के दस्तखत युक्त पेपर भी दरोगा के पास मौजूद हैं और बाद में आकाश का लिया हुआ बयान भी मौजूद है, जिसमें वह अपनी गलती मान रहा है। वहीं दरोगा सत्येंद्र सिंह ने 16 मई में ही आकाश के खिलाफ आरसी नंबर 6, 25, 26 धारा व 4 व 10 एवं 1978 की धारा 3/28 दर्ज कर ली है और आरोपी दरोगा सत्येंद्र सिंह का कहना है कि तैती आकाश के इसी के गांव के इरफान उर्फ फन्ना एवं शाहरुख साथ मिलकर लकड़ी की तस्करी करते हैं और उनके खिलाफ आरसी नंबर 8/23-24 व आरसी नंबर 14/23-24 और आरसी नंबर 14/25-26 तथा आरसी नंबर 6/25-26 शामली वन विभाग में लंबित है। और इसी तरह सहारनपुर में आरसी नंबर 34/21-22 तथा 8 नवंबर 11/22-23 लंबित चल रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गलत तरीके से दबाव बनाकर अपने काले धंधों को जारी रखना है। रिश्वत का आरोप भी मात्र एक दबाव है जो झूठा और आधाराधीन है। इसे हमारे संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। जी दरोगा जी, आप वन विभाग में दरोगा जी हैं और आपके खिलाफ एक मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आपने जो है 44,000 रुपये में रिश्वत दे करके लकड़ी वाले को छोड़ा है। ये कच्ची कड़ी का मामला बताया गया है, तो क्या पूरा मामला है ये थोड़ा बताएं। सर, दिनांक 16 को हमने 16 मई 16 मई में मतलब जो है हमने ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई देखी, तो ये कच्ची कड़ी की बात है। हाँ, कच्ची गली में ट्रैक्टर ट्रॉली एक कांटे पे तुल रही थी, तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे जैसे, तो मतलब वहाँ पे कांटे वाले से पूछा है, तो कांटे वाले ने बताया कि आकाश को ग्रामीण निवासी की ट्रॉली है। अब वो जैसे मैं पहुँचा हूँ, वो ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ माल पलट के भाग गया था। मैं मिला आकाश धर्मवीर की है, साथ में इरफान और का नाम जो है वो कई मतलब ठेकेदार साथ में साझी है इनकी। और ये इन्हें अपने आप को ये बताया है शिकायत में कि हम किसान हैं, लेकिन ये किसान नहीं है। इनके कई केस पूर्व में पहले हमारे यहाँ शामली ज़िले में 3-4 केस दर्ज हैं और सहारनपुर ज़िले में 2 केस दर्ज हैं। इन पर पहले केस कार्रवाई चल रही, वो लंबित केस चल रहे हैं और ये अपने कार्य को छुपाने के लिए मेरे पे झूठ आरोप लगा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा कभी माल ना पकड़ा जाए, मैं तस्करी करता रहूं। क्यों दोनों जिलों में इनके मुकदमे दर्ज हैं और ये तस्करी में लिप्त हैं और हमारे दबाव और नाजायज परिवार को दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब जो है इनकी टोली कोई पकड़ी न जाए। हमने पकड़ के कार्रवाई कर रखी। भारतीय वन अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 में एवं उसमें 3/28 में इनका मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें अपने मुकदमे में बचाव के लिए हमारे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं जो निराधार और झूठे हैं। जैसा उन्होंने बताया है कि लकड़ी सूखी थी, मैं किसान था। चलिए किसान की बात तो आपने क्लियर कर दी कि उसके बाद मुकदमे है, वो किसान नहीं है, तस्कर है। तो उसके बाद भी वो उन्होंने बताया कि लकड़ी सूखी थी, चिरवाने के लिए आराम पर लेकर आया था। तो क्या सूखी लकड़ी को किसान या कोई भी काट सकता है बिना परमिट के? देखो, ये व्यापारी है, व्यापारी लोग जहाँ पे महंगी लकड़ी बिकती है वहाँ ले जाते हैं। ये सहारनपुर से जिले से लाया है और प्रतिबंधित आम की प्रजाति थी। आम के पेड़ पे कार्रवाई हमने की है, जिसपे फलदार पेड़ पे रोक लगी हुई है। ये प्रतिबंधित फलदार पेड़ मतलब बिना परमिशन के नहीं काट सकते। ये आम का पेड़ है जी, आम के पेड़ों पे मतलब जो है कितने पेड़ थे जी? पेड़ 2 पेड़ थे, 2 पेड़ पे हमने कार्रवाई कर दी है और वो अपने यहाँ बता रहा, जब मान लो वो चिरने के लिए ला रहा था तो अपने यहाँ चिरवा लेता। भाई सहारनपुर से शामली लाया है चिरने के लिए,
तो वो भाव देख के लाया है ना, वो किसान थोड़ी है, उसने देखा यहाँ महंगी बिकेगी। अब वहाँ वो कागज हमने पूछताछ की, कागज पे कोई मिला नहीं, तो हमने उस पर कार्रवाई कर दी है, केस बना दिया है। बताया गया है कि अभी एसडीएम के यहाँ जो उन्होंने थाना तहसील समाधान दिवस में ये मामला शिकायत की थी आपके खिलाफ, तो उसमें एसडीएम महोदय उन्होंने भी जांच की है, उसको भी आपने जो है अपने सारे अनुमान ये पत्र मुकदमे तथ्यों के साथ ये वहाँ दिए हैं। जी तहसील समाधान दिवस में मतलब इन्हें शिकायत की है, तो हमने अपने सभी ग्रुप सहित मतलब जो है तथ्य सब दिए हैं। तो उसमें बताया गया इसने भी बयान दिया है, आकाश ने भी अपना बयान दिया है। आकाश उस टाइम जिस दिन 16 मई में, हाँ तहसीलदार महोदय ने 17 मई में तहसील दिवस था। 17 मई तहसील दिवस था, फिर 19 इतवार छुट्टी थी, 19 को तहसील दिवस में मैडम ने बुलाया था, एसडीएम महोदय ने जब बुलाया तो हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन पूरे दिन रहे वो वहाँ उपस्थित नहीं हुआ, वो उपस्थित आया नहीं, क्यों वो झूठा था इसलिए उपस्थित नहीं हुआ। हम लोगों ने इंतजार किया, फिर मैंने अपने सभी तथ्य मतलब सत्य तथ्य सहित केस उनका बनाया, वो केस दे दिया और उसके बयान दे दिए। उसने बयान भी दे रखे हैं कि हमने गलती कर दी, हमने परमिशन नहीं ली थी। ये बयान दिए हैं। हाँ, उसने ये बयान दिए हैं कि हमने परमिशन नहीं ली है। अब मतलब जो है आप हमारा जब हमने हमने पूछताछ की तो उन्होंने हमें अपने बयान में कहा है कि हमारे परमिशन नहीं है, तो जब परमिशन नहीं है हमने केस बना दिया। तो बयान हमारे पास अब उसके ऊपर लगभग सहारनपुर शामली के मिला करके 5 या 6 केस हैं। जी, सहारनपुर और सहारनपुर जिला, शामली जिले में मतलब पूरे मंडल में वो सब जगह लकड़ी तस्करी करता है। जो आपने लकड़ी पकड़ी हुई थी वो किसको फिर सुपुर्द में दी थी? वो लकड़ी हमने मतलब जो है एक मतलब जो लकड़ी है वही गांव के एक मतलब सुपुर्द में दी है। सुपुर्द दे दी है। जैसा उसने बताया था कि मुझे छोड़ दिया 44,000 रुपये लेने के बाद में। नहीं, जब हमने उससे पैसे ले लिए हैं, जब केस बना रखा है तो मतलब जो है पैसे लेने का मतलब है जुर्माना जमा करेगा, तब तक करेगा। जुर्माना कितना होता है जिसमें? जुर्माना तो एक ट्रॉली पे 1 लाख रुपए तक होता है। 1 लाख रुपये तक का जी, वैसे वो मतलब पहले बताया था, पूछा था हमने भी मतलब जो है कितना होता है, तो हमने वो जुर्माना बताया है सरकारी निर्देशों के अनुसार जो हमारे अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। तो ये सभी 4-5 मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं, तो विचाराधीन या फाइनल हो चुके हैं? नहीं, केस लंबित हैं और ये तस्कर है, ये हमारे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि भविष्य में हम ऐसे ही कार्य करते रहें और हमें रोका ना जाए। ठीक। और वो हमें धमकी भी दे रहा है कि हम इसे मरवाएंगे, हमें हमारे रास्ते में टांग अड़ा रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारा सहयोग किया जाए, और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना कोई पैसा लिया है, सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा बनाया है। क्यों, इनके मुकदमा पहले भी हैं और ये लकड़ी तस्कर है। ये 3 लोग हैं, इरफान है और ये आकाश है और एक मतलब जो है दरोगा जी, और 3 लोग हैं। शामली जिले में आपकी वन विभाग की बात करें तो रेंज तो वैसे मेरे ख्याल में 3 हैं जनपद के अंदर, शामली, कैराना, सॉरी ऊन और कैराना, जी 2 रेंज हैं। 2 ही रेंज है। अभी आपको एक इसका जिले का भी दायित्व दिया गया था, जिसमें आपने इसी अप्रैल महीने में लगभग 5,72,000 रुपये की